सही। बाकी सारी बकवास भुलाकर मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? फाइनली मुझे बोलने का मौका तो मिल रहा है। विराट सर, मैं ना जानबूझकर लेट नहीं हुई हूँ। मुझे पता होता कि अगर मैं लेट होने वाली हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती ना। वो एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो मैं एक दुकान पर गई और जब मैंने वो सामान ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा कि वो गोडाउन में रखा है, वो सामान लाने में उन्हें आधा घंटा लगेगा। तो मैं वेट करने लगी और फिर उस शॉपकीपर ने ऐसे 10 मिनट करके इतना टाइम लगा दिया। और मैं भी इतनी पागल हूँ ना, मैंने कल रात को अपना फोन चार्ज ही नहीं किया था तो मेरा फोन ऑफ हो गया। फिर जब मुझे इतनी देर हो ही गई थी तो मैंने सोचा अब काम पूरा ही करके चलती हूँ। इसी चक्कर में इतनी लेट हो गई। अगर तुम्हें झूठ बोलना ही है तो थोड़ा दिमाग लगा के बोल लेती। बाकी दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और अभी भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। झूठ नहीं बोलती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तेवर देखे ना देवी जी के, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हम यहाँ पर तुम्हारे लिए इतने परेशान थे सही, और तुम वहां कोई स्टूपिड सी चीज खरीद रही थी। अरे मैं स्टूपिड सी चीज नहीं खरीद रही थी। अरे तो फिर बता दो ना, तुमने उन पैसों का क्या खरीदा? क्या? खामखा सबके ताने क्यों सुनती हो? सही ताने तो सुनने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये लड़की बता तो नहीं सकती कि इतने सारे पैसे उसने कहाँ उड़ाए। खंडोबा, हमारे घर को इस लड़की से बचा कर रखना। काकू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे इस घर का मान या आपके मान को ठेस पहुंचे। मैंने जो कुछ भी किया है सच्चे दिल से किया है, साफ नीयत से किया है। आप और भाई तो बता भी दे, तूने क्या इतना अच्छा काम किया है, बता दे। वो मैं आपको नहीं बता सकती। अरे मैं आपको दिखा जरूर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग देखें। हाउ, अंदर आ जाइए। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। थैंक यू। तो 50,000 रुपए में तुम ये बक्सा लेके आई हो? ये 50,000 के लायक है भी क्या? ये क्या है सही? इसकी असली कीमत क्या है वो तो बाबा ही बता सकते हैं। बाबा? बाबा, मैं चाहती हूँ ये बक्सा आप खोलें। ये क्या है नाटक? चलिए। अरे क्या बचपना है, छोड़ो हाथ मेरा। बाबा, आपको चलना ही पड़ेगा। ए लड़की, ये क्या बचपना है? हाँ छोड़। ये क्या बदतमीजी है? तमीज से पेश आना कब सीखोगी सही? हाथ छोड़ो नीलम मामा का। नहीं, ये बॉक्स तो आप ही खोलेंगे। अरे चलिए। अरे क्या हो रहा है? चलिए क्या हो क्या रहा है ये? चलिए ना। आइए, अरे आइए। क्या हरकत है ये? प्लीज खोलिए ना, प्लीज। करना क्या चाहती है ये?
सही, तुमने अपने स्कॉलरशिप के पैसे से ये खरीदा है? हाँ, और आपको याद है मेरे जन्मदिन पर बाबा ने कितना अच्छा गाना गाया था, और बाबा ने कहा भी था कि उन्हें हारमोनियम बजाना कितना पसंद है। मैंने आप सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बाबा को सरप्राइज देना चाहती थी। और विराट सर, आप तो जानते ही हैं सरप्राइज देने का एक्साइटमेंट कितना अच्छा होता है, कितना अलग होता है। अब कल ही तो आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। सच में तुम्हें कोई समझ नहीं सकता। सही, सबकी खुशियों के बारे में सोचती है। हम लोग कोई सोच भी नहीं सकते कि तुम अपने स्कॉलरशिप के पैसों से नीनाद के लिए हारमोनियम लेकर आओगी। लेकिन जिनके लिए लाई हूँ वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बाबा, आपको कैसा लगा? अब मुझे तो ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो कोई मुझे उल्लू नहीं बनाते, इसलिए मैं अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर को लेके गई थी। उन्होंने ना म्यूजिक में पीएचडी की है, वही इस हारमोनियम को अच्छे से चेक करके लेकर आए हैं, इसलिए तो इतना टाइम लग गया। वीरू, चेक कर, इसकी आंखें भी चेक कर, देख सही कौन से नशे करके आई है। पत्रलेखा, मुझे तो लग रहा है तुम एकदम ठीक कह रही थी, ये सही है ना, जरूर कोई नशे ही करके आई है, वरना कोई अपने ससुर की खुशी के लिए स्कॉलरशिप के पैसे ही दे देगा। हाँ सही, बता दे कौन से नशे करके आई है। हाँ तू, मुझे तो सही से सिर्फ एक ही नशे की बू आ रही है, प्यार के नशे की बू। और जिसे ये नशा चढ़ता है वो खुद की खुशी से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। सही बेटा, तू कमाल की लड़की है। लोग तेरे पे इतने सवाल उठाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, फिर भी तू कोई ना कोई हरकत करके सबका दिल जीत लेती है। मेरी एक बात मानेगी? जी बुआ जी। तू जैसी है ना, हमेशा ऐसी ही रहना, कभी मत बदलना। जी बुआ जी, लेकिन मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप लोग मेरी वजह से इतना परेशान हुए। दरअसल मैं बस बाबा को सरप्राइज देना चाहती थी। आई एम श्योर बाबा ने कई बार हारमोनियम खरीदने के बारे में सोचा भी होगा, लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं खरीद पाए होंगे, और जब पैसे होंगे तो वो अपने ऊपर खर्च करने से पहले बच्चों की खुशियों पे खर्च कर दिए होंगे। आई बाबा ऐसे ही होते हैं, खुद से पहले परिवार, बच्चों की खुशियां, उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी उन्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, और बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो बड़ों का ख्याल रखे। और मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, और ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ बड़े ही बच्चों का ख्याल रख सकते हैं? बच्चे भी तो बड़ों का ख्याल रख सकते हैं ना। आपने अपनी ड्यूटी निभा ली बाबा, अब हम बच्चों की बारी है अपनी ड्यूटी निभाने की। मैं सिर्फ बाबा के चेहरे पे खुशी देखना चाहती थी, और कुछ नहीं। अब इसके लिए मुझे इनकी डांट भी खानी पड़ी तो कोई बात नहीं। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना और स्कूल से लेट हो जाता था घर वापस आने में, तो आबा मुझे बहुत डांटते थे, बहुत डांटते थे। और फिर जब उन्हें पता चलता था कि मैं जानबूझ के लेट नहीं हुई, तो मुझे ऐसे कस के गले लगा लेते थे और सब कुछ ठीक हो जाता था।
पहली बार तुम्हारे बाबा ने इस सई को अपने गले लगाया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।